अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। तो इसमें पहले चैप्टर में आपने वेव्स के बारे में पढ़ा, तो वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके लिए आपने रिपल टैंक देखा, और वेव्स की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक थी उनके लिए आपने रिपल टैंक की मदद से एक्सपेरिमेंट थे वो किए और उसका रिजल्ट आपने देखा था। तो हमने पहले चैप्टर में यही सीखा कि जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है किसी मीडियम के अंदर, तो रिज़ल्ट में वो वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि रिपल टैंक था, उसने जो ना वाटर वेव्स प्रोड्यूस की थी। तो अब यहाँ पर हम साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर हमने जो वेव्स थी उसकी जो बेसिक टाइप थी उनमें से एक मैकेनिकल, तो मैकेनिकल वो थी जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव भी जो है ना वो मैकेनिकल वेव है। और इसके अलावा फिर आगे मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स थी, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स थी। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि साउंड वेव्स जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफ़र है। तो सबसे पहले तो साउंड वेव्स क्या होती हैं पहले ये देख लें। देखें, जैसे बाकी तमाम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इसी तरह साउंड वेव्स भी जो है ना वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती हैं। तो जैसे आपने वहाँ देखा था वाइब्रेटिंग जो क्या नाम है स्प्रिंग था, वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था। रिपल टैंक में एक वाइब्रेटर लगाया गया था मोटर की मदद से, वो वेव्स प्रोड्यूस करवा रहा था। इसी तरह कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसके रिजल्ट में साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। तो वाइब्रेशन जो है बॉडीज़ की वो उसके गिर्द जो एयर होती है उसको वाइब्रेट करवाती हैं, और वो जो वाइब्रेशन ऑफ एयर है वो सुनने का एहसास पैदा करते हैं हमारे कानों के ऊपर। यानी जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी उसके सराउंडिंग में जो एयर मौजूद होगी वो एयर वाइब्रेट करेगी, और वो एयर वाइब्रेशन के ज़रिए वो साउंड या वो इन्फॉर्मेशन हमारे कानों तक पहुंचाएंगी। हमारे कान के अंदर जो वो एयर दाखिल होती है वाइब्रेटिंग एयर, तो वो जाके ड्रम पे जो है ना वो एयर ड्रम पे जाके फॉल करती है, एयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। उसके रिजल्ट में जो है ना सिग्नल जनरेट होता है, माइंड उसको रीड करता है, उसे हम साउंड का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है पहला। लाइक अदर वेव्स, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडीज द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स, and air vibration produce sensation of sound in our ear. For example, in a guitar, sound is produced due to vibration of its string. Our voice result from the vibration of our vocal cord. Human heartbeat and vibration of other organs like lungs also produce sound waves. Doctor use stethoscope to hear this sound. तो देखा होगा आपने, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑर्गन्स की जो साउंड है उसको सुनने के लिए। तो हर जो चीज़ मतलब यहाँ बताई गई है वो वाइब्रेट कर रही है, उसके रिजल्ट में साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सी बात कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ पे जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आगे चलते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी से हम ये सीखेंगे कि जो साउंड प्रोड्यूस हम जो लेबॉर्ट्री में करते हैं उसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम ट्यूनिंग फोर्क का नाम देते हैं। ट्यूनिंग फोर्क जो है ना ये आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम बना भी हुआ है। तो ये इसकी दो प्रोंग्स होती हैं, जिसे आप इनकी लेग्स या प्रोंग्स बोलते हैं, नॉर्मली प्रोंग्स होती हैं, और ये मेटल का बना होता है। इसके ऊपर रबड़ हैमर से हिट किया जाता है, तो फिर इसकी प्रोंग्स वाइब्रेट करने लगती हैं इस तरह से, और उसके रिजल्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। और वो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी का होगा जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी प्रोंग्स वाइब्रेट करेंगी। अब इसकी प्रोंग्स जो वाइब्रेट करती हैं वो वाइब्रेट करती हुई फील नहीं होती जब तक आप उसे फिजिकली टच ना करें। साउंड तो आता है उसका, लेकिन जो वाइब्रेशन है ना वो आप जब तक टच नहीं करेंगे फिजिकली तब तक वो प्रूफ नहीं होता। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे आपकी बुक में कि एक आप पेंडुलम जो है ना बनाएं। पेंडुलम की जो बॉल है वो लाइट सी रखें, और ट्यूनिंग फोर्क जो है ना वो रबड़ पैड के साथ हिट करके आप उसकी प्रॉन्ग्स को ना बॉल के बिल्कुल करीब करें। तो जो वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स होंगी वो जब बॉल को हिट करेंगी तो बॉल जो है ना वो बार बार दूसरी तरफ मूव करेगी, वाइब्रेशन उसके हिट करने की वजह से, वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग की हिट करने की वजह से। जिससे पता चलता है कि जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं, उसके रिजल्ट में ही जो है ना वो ये जो बॉल है ये मूव करती है बार बार। इसको आप एक एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसको। तो ये देखिए, ये भी वही पेंडुलम हमने सस्पेंड किया हुआ है, और हम ट्यूनिंग फोर्क को जो है ना वो कम्प्लीटली रबर पैड के साथ रबर हैमर से जो है ना हिट करेंगे। उसके बाद उसको इसके करीब लेके आएंगे, तो ये जब वाइब्रेटिंग प्रोंग इसके करीब आएगी तो ये वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी। ये देखें, जैसे ही आप ये जो देखें ये प्रोंग्स जो है ना वाइब्रेट कर रही हैं लेकिन वो फील नहीं हो रही। लेकिन जब आप रबड़ पैड पे जो है ना वो रबड़ हैमर से हिट करके लाते हैं, उसके करीब करते हैं, देखें वो उसको हिट करती है बार बार, जिसकी वजह से वो
वाइब्रेट कर रही है। तो ये चीज़ जो है ना शो कर रही है कि जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाकई ही जो है ना वो वाइब्रेट करती हैं, उसके रिज़ल्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है। उससे अगला जो एक्टिविटी है वो भी इसी तरह है कि साउंड जो है ना वो किसी न किसी मीडियम जो है ना वो मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको। तो उससे पहले वो बता रहा है कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रॉन्ग्स हैं उनकी वाइब्रेशन अगर आप देखनी है उसके लिए आप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी एनिमेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्लो मोशन में है। उसमें ये होगा कि जो ट्यूनिंग फोर्क है वो वाटर सरफेस पे आप जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्यूनिंग फोर्क जो है ना वो पानी के अंदर डिप कर रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में वाटर सरफेस के ऊपर जो है ना वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये वेव्स जो है ना वो ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन की वजह से है। तो यही वाइब्रेशन जो है ना साउंड प्रोड्यूस करती है। जो ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग जो है ना वाइब्रेट करती है, तो उनकी वाइब्रेशन जो है ना हम फील नहीं करते जब तक उसको फिजिकली टच ना करें। तो ये पानी में अगर आप डिप करेंगे तो पानी की सरफेस पे भी वो वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये फिनोमिना जो है ना आपने देखना था। अब नेक्स्ट चलते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये एक्टिविटीज़ बस जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसमें आपने सबसे पहले जो तैयार करता हूँ वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही था ये कि जो वेव्स हैं वो मतलब साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उनकी एग्जांपल दीजिए। और जो नेक्स्ट ये एक्टिविटी आएगी ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको, तो उसमें ये क्वेश्चन तरतीब से बने हुए हैं जो पेपर में आते हैं, तो वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो एक्टिविटी होगी कि साउंड वेव्स वाकई मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी उन्हें मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होता तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती, प्रोपागेट नहीं कर सकती। तो ये एक एक्टिविटी है, उससे हम प्रूव करते हैं इसको। यहाँ देखें एक इलेक्ट्रिक यानी ये बेल जार है, यानी एक जार है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगाई गई है और इलेक्ट्रिक बेल की जो सप्लाई है वो एक यहाँ पावर सप्लाई से दी गई है, वायर्स उसके अंदर दाखिल हो रही हैं और जो जार है उसको एक वैक्यूम पंप के ऊपर रखा गया है। वैक्यूम पंप ने क्या करना होता है कि जो एयर है उसको बाहर निकालना है। तो जैसे ही अब देखें आप स्विच ऑन करें, घंटी जो है ना वो बजना शुरू करेगी और साथ भी वो हिलती वाइब्रेट करती हुई दिखाई भी देगी। तो मतलब आपको साउंड भी सुनाई दे रही है उसकी और साथ में वो जो वाइब्रेशन है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या है कि अब आप वैक्यूम पंप ऑन कर दें, वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो जार है उसके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। जब वो बाहर निकलना शुरू होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, जो एयर है वो वहाँ से गायब होना शुरू हो जाएगी, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे हवा कम होती चली जाएगी उस बेल जार के अंदर साउंड भी कम होता चला जाएगा। और जब बिल्कुल कम्प्लीटली एयर रिमूव हो जाएगी बेल जार के अंदर से तो आपको घंटी वाइब्रेट करती हुई तो दिखाई देगी लेकिन उसमें से कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, यानी कि वो मीडियम नहीं रहा तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती ऑल्दो वाइब्रेशन मौजूद है। तो दोबारा आप उसको मतलब वैक्यूम पंप जो है ना उससे हटा दें, एयर दोबारा इंटर होने दें। जैसे ही एयर दोबारा इंटर होगी तो जो यानी कि बेल है वो वाइब्रेट तो कर ही रही होगी, साथ में साउंड दोबारा आपको सुनाई देने लग जाएगा। तो जब तक एयर मौजूद है यानी मीडियम मौजूद है तब तक साउंड ट्रैवल कर पा रही थी, प्रोपागेट कर पा रही थी। तो इससे साबित होता है कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। तो ये एक्टिविटी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि आप प्रूव करेंगे साउंड वेव्स जो है ना वो मैकेनिकल वेव्स हैं जी। उससे नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो ये शो करेगी कि साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो थी जिसमें मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के पैरेलल होती है। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है। देखें यहाँ पर एक ट्यूनिंग फोर्क दिखाया गया, उसकी एक प्रॉन्ग की वाइब्रेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखें जो ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रॉन्ग है वो अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है, यानी ओ पोजीशन पे। तो उसके राइट साइड पे जो एयर है उसका जो नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर, उसके लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही होगा। आप इसको रबर हैमर से हिट करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो ड्यूरिंग द वाइब्रेशन वो ओ से बी की तरफ ट्रैवल करेगी। जब तो बाहर इधर जो एयर होगी उसके मॉलिक्यूल के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आएंगे तो इसे हम कंप्रेशन का नाम देते हैं, कंप्रेशन जनरेट होगा। उसके बाद दोबारा वो जो प्रॉन्ग होगी वो बी से ओ की तरफ ट्रैवल करेगी, प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और जब ओ से वो ए की तरफ ट्रैवल करेगी उसके रिजल्ट में क्या होगा कि रेयर फ्रैक्शन यानी प्रेशर कम हो जाएगा हवा के ऊपर और एयर फ्रैक्शन जनरेट होगा, मॉलिक्यूल गैप में चले जाएंगे। और दोबारा जब प्रॉन्ग वापस उधर ओ की तरफ जाएगी नॉर्मल और फिर दोबारा बी की तरफ जाएगी तो कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है इस शेप में ही साउंड जो है ना वो ट्रैवल करती है थ्रू एयर। तो हम इस
से ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है मैकेनिकल वेव्स के अंदर। तो क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस तरह हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं, जो प्रोंग्स हैं वो भी हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रही है, तो जो वाइब्रेटर है उसकी मोशन और जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनकी मोशन आपस में क्या है, पैरेलल है। डेट्स वाई जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब इसकी इमेजिनेशन भी है, आप थोड़ी सी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें क्या है जी कि ये देखें प्रोंग्स वाइब्रेट कर रही हैं। अब देखें ये प्रोंग बाहर की तरफ जा रही है, उसने मॉलिक्यूल को क्लोज कर दिया है और वो कंप्रेशन जनरेट हुआ है। और जब वो वापस अंदर की तरफ आएगी देखें गैप बढ़ रहा है एयर मॉलिक्यूल के साथ। ये देखें ये गैप कितना ज़्यादा आ गया, ये रेयरफेक्शन है और ये कंप्रेशन है। जैसे वाइब्रेशन दोबारा आएगी अगला दोबारा कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ड्यू टू वाइब्रेशन जो है ना वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं। तो ये थी पहली थोड़ी सी एक्टिविटी जिसमें साउंड का इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट जो है ना हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका, उसमें शॉर्ट भी बहुत सारे हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होगा जिसमें हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उनकी डिपेंडेंस जो है ना वो डिस्कस करेंगे। टिल देन